हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है गलत संसद से पंगा ले बैठी जया जी। आज तो एचएम ऑनरेबल मिनिस्टर अमित शाह वर्सेस जया बच्चन। अच्छा, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। चल चालू करो। मैं सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गई। प्लीज आप बोलिए, प्लीज either you speak or I will speak। मैडम जज आप बोलिए प्लीज। नहीं, एड्रेस द नहीं, चेयर। मैं छोड़ूंगी यू क्या? एड्रेस द चेयर। I will not जो आप allow। बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please, mind जज your प्लीज tongue। एड्रेस चेयर। प्रियंका, don't control me। सर, ये जो यात्री गए थे, मैं बिल्कुल बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। जो यात्री गए थे वो किस लिए गए थे? 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया, टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? ये यात्री उसी भरोसे गए थे। आपने प्रॉमिस किया था हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? सर, you have destroyed the faith and the trust of people you promised। वो परिवार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि आपने उनके परिवार को उनसे माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। वी शुड हैव प्रोटेक्टेड यू। इट इज आवर ड्यूटी एज द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट यू। वी फेल्ड, वी आर सॉरी, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट इफ यू हैड सेड इट, आज ये सब होता नहीं। ह्यूमिलिटी इन पावर इज। प्लीज 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 बी क्वाइट। नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। जज यू प्लीज कंक्लूड नाउ। जज यू प्लीज कंक्लूड। Humility in power is very important. Okay, that is over. The other part is हमारे डिफेंस मिनिस्टर जोर जोर से कह के गए आत्मनिर्भर है, हम ये बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या फायदा? What is the use if you have not been able to save even 25-26 people? What are you going to do with all this? ये सोच जो है गलत थी। पहली वाली सोच वो ओके कि आपने आश्वासन दिया कि सब कुछ बढ़िया हो गया है, लोग गए, वहाँ हादसा हो गया, मे बी कश्मीर वॉज नॉट रेडी फॉर दैट काइंड टूरिज्म। ओके फाइन, उसमें कुछ पॉइंट है। मगर लास्ट में बोलना कि आप ये सब मिलिट्री को कर रहे हैं, मिलिट्री इज़ नॉट जस्ट फॉर 25 पीपल, दिस मिलिट्री इज़ फॉर द होल कंट्री। मिलिट्री नहीं होगी तो आपकी कंट्री नहीं होगी, आप यहाँ खड़े होकर बोल भी नहीं पाएंगे। सो तो मिलिट्री है तभी तो कंट्री है। सो सेकंड पॉइंट गलत हो गया इनका। बेसिक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। गोला बारूद से कुछ नहीं होगा। ओ रे नो, गोला बारूद से सब कुछ होगा। बिकॉज ऑफ मिलिट्री यू आर स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन काउंटर अदर अटैक। सो ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, नो डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व्ड विद वायलेंस अलोन। वायलेंस अलोन नहीं है, दिस इज नॉट वायलेंस। अगर दूसरा बंदा आप पे अटैक कर रहा है देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड बैक। ये भी गलत हो गया। इट्स नॉट वायलेंस, दिस इज नॉट वायलेंस, दिस इज सेल्फ डिफेंस। रॉन्ग है। Be compassionate. You should have shown humility. And sir, I'm sorry to say that this is one department where you are very poor. I'm not ऐसे बोलना नहीं चाहिए, दिस इज नॉट रेलेवेंट। talking about anything else. I have great respect for Rajnath ji. अभी आपके बारे में मंत्री जी मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा हाथ बंधा हुआ है। नहीं, कहना तो चाहती हूँ मगर मैं नहीं कह सकती, वो जानते हैं क्यों। I don't know why. जज कंक्लूड कीजिए कल प्लीज। कल डेरिक ने एक बहुत अच्छी बात कही थी।
The weaker the argument, the more aggressive the body language. The weaker the argument, more aggressive body language. I don't know. Maybe, yeah, somebody may want to compensate, but guarantee नहीं है. It's fantastic. I will finish. सर, मैं कोई टेक्निकल बातें, कोई ऐसी बात नहीं कहूंगी जिससे कि ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले लड़ाई करें. I just want to say, be humble, be kind, be protective towards people who have given you this position They are. and the authority with hope that you will protect them. Protect them. Say sorry. Please say sorry. Thank you, Jay. Yeah, गवर्नमेंट इज इन अ वे सॉरी. अगर ऐसा कुछ हो जाता तो पूरा नेशन सॉरी होता है उन लोगों के लिए. यस, देयर इज नो प्रॉब्लम. या एवरीबडी इज सॉरी. Thank you, Jay. इन फैमिलीज के लिए एवरीबडी इज सॉरी. इसमें कुछ स्पीकर श्री संतोष कुमार पी. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब ये टेररिज्म की बात करते हैं, मैं इसमें भी पूरे देश की जनता को टेररिज्म की विगत 20 साल की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। मान्यवर, अटल जी की सरकार थी 2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार कोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद करा देता हूं, कोटा कानून का विरोध किसने किया था? किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, मजबूरन हमने कानून को गिर गया, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा और कोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता मान्यवर। और कोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे, कोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? कोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। कोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए अब आतंकवादियों को सजा। चलिए, जो बात करें टोटली अनरिलेटेड है इससे. और मान्यवर, 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहले ही कैबिनेट में कोटा कानून को रद्द कर दिया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहाँ पर। और मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में कोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप, वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग। ओके, तो मतलब ये बता रहे हैं कि तुम्हारे टाइम में इतने सारे हादसे हुए थे. दैट इज़ व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि तुम्हारे टाइम पे इतने सारे हादसे हुए थे, इतने सारे इंसिडेंट्स हुए थे, इतने सारे लोग मरे थे. हमारे टाइम में सिर्फ एक हुआ है. ओके, आई एग्री. लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। आई सी. दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए। और पुणे की जर्मन बेकरी 17 लोग मारे गए। वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 27 लोग मारे गए। ओके, अब मैं उनके टाइम में ज़्यादा मारे गए. ओके, मान्यवर, आतंकवाद के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती,
तभी वो हमला करते हैं। मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, करेक्ट, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहाँ खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहाँ से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजने गए। देखिए काफ़ी अच्छा पॉइंट था मिस्टर अमित शाह का, अच्छा पॉइंट था। मगर वो दूसरा पॉइंट था, वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे समय पे इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतने सारे लोगों की जान गई, तो उसका कुछ नहीं, और हमारे टाइम पे एक गया तो तुम ऐसे बोल रहे हो। फाइन, जान तो जानी है, दुख की बात है कि उनके समय इतना गया। जया जी ये कह रही थी कि अगर कश्मीर नहीं था सेफ़ तो आपको टूरिज़्म इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए था। दैट इज़ व्हाट शी वाज सेइंग। वो ये कह रही थी अगर कश्मीर नहीं था सेफ़ आपको टूरिज़्म इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए था, आपने टूरिज़्म इंक्रीज़ किया और ये हमला हुआ। सो बी रेडी, आपको जब 100% श्योर हो तभी लोगों को भेजो और माफ़ी मांगो लोगों से। और अमित शाह जी ने कहा कि तुम्हारे कांग्रेस के समय पे इतने हादसे हुए, ये मरा वो मरे, इतने लोग मरे, उसका क्या, तब तुम क्या कर रहे थे? हमारे टाइम में तो एक हुआ, तुम्हारे में इतने हुए। तो ये दोनों का काउंटर पॉइंट है, और दोनों में देयर इज़ अ रियलिटी एंड गुड पॉइंट। अमित शाह जी का भी गुड पॉइंट है कि हमारे टाइम में कितने कम क्राइम है, तुम्हारे टाइम में क्राइम ज़्यादा थी, टेररिज्म ज़्यादा था, क्राइम नहीं टेररिज्म। तो वो कह रहे हैं कांग्रेस के समय टेररिज्म ज़्यादा था, हमारे टाइम में टेररिज्म कम है। करेक्ट। जया जी कह रही हैं कि अगर क्लियर नहीं था पूरा कश्मीर तो आपने क्यों लोगों को आने दिया, टेररिज्म क्यों इंक्रीज़ किया। तो दोनों में, हर बंदे में कुछ ना कुछ पॉइंट इज़ वैलिड। बट जो भी है ये, मगर जो जया जी थी उन्होंने कई गलत बहुत चीज़ें बोल दी थी। अमित शाह जी ने कुछ गलत नहीं बोला, मगर जया जी ने बहुत कुछ गलत बोल दी थी मिलिट्री के बारे में। दैट वाज टोटल रॉन्ग। विदाउट मिलिट्री देयर इज़ नो कंट्री। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।